समय गोपीनाथ अपने एक शिकारी दोस्त मोहन के साथ जंगल में शिकार के लिए जा रहा था। तो तुम्हें यकीन है मोहन के यहाँ बहुत कीमती पक्षी है जिन्हें बेचकर मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। अरे हाँ हाँ गोपीनाथ, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, क्योंकि जंगल के इस हिस्से में कोई नहीं आता जाता। इस वजह से ये सभी पक्षी और जानवर सुरक्षित हैं। मैं हिरण का शिकार करूँगा और तुम पक्षियों को पकड़ लेना। वे बस थोड़ा ही दूर आए थे कि मोहन कहने लगा, यार मोहन, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। अगर यहाँ कहीं पानी मिल जाए तो अच्छा रहता। यार मैं खुद अभी कुछ दिन पहले इस गांव में आया हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया था कि जंगल के बीच में मत जाना और वहाँ पर जो कुआं है उसके पास तो भूल कर भी मत जाना। लोगों ने मना किया है, इसीलिए मैं यहाँ कभी आया ही नहीं और ना ही कभी यहाँ पर कोई कुआं देखा। और ये तुम ना बहुत भोले और सीधे साधे हो। जो बात लोग मशहूर कर देते हैं उस बात के पीछे पड़ना चाहिए। मोहन और गोपीनाथ दोनों बचपन के दोस्त थे। वे दोनों एक दूसरे गांव में रहते थे जो वहां से मीलों दूरी पर था। गोपीनाथ कुछ दिन पहले ही इस गांव में आकर रहने लगा था, जबकि मोहन उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। जब से उसने सुना था कि यहाँ पर बहुत सारे हिरण हैं, तब से वो इस जंगल में शिकार के लिए बेताब हो रहा था। अरे वाह, देखो वहाँ पर कुछ नजर आ रहा है। मुझे लगता है वह कुआं है। आओ चलकर देखते हैं। वे दोनों उस कुएं के पास आकर खड़े हो गए। अरे मोहन देखो तो, इस कुएं के आसपास कैसे लाल और पीले रंग के मजबूत से धागे बंधे गए हैं, जैसे ये इस कुएं की सुरक्षा के लिए है। मेरी मानो तो इस कुएं के पास मत जाओ। अरे तुम भी ना अजीब अजीब बातें करते हो, अजीब अजीब बातों पर यकीन करते हो। कुछ भी नहीं होता, मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है और तुम अजीब बातें लेकर बैठ गए हो। चलो ठीक है, तुम पानी पी लो। मेरी इन पक्षियों पर नजर पड़ गई है। पक्षी तो बहुत कीमती लग रहे हैं। मुझे यकीन है कि मैं इन्हें बेचने में कामयाब हो जाऊंगा। गोपीनाथ 2 कदम आगे आया था जब उसने देखा कि वहाँ पर एक बोलने वाला तोता था। खूबसूरत रूप के पीछे मौत छुपी है। वो तोता बार बार एक ही बात किए जा रहा था। अरे वाह, ये तोता तो बातें करता है। ये तो मेरे लिए बहुत कीमती है, मगर इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है? इतना प्यारा तोता और इतनी अजीब बातें। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे अपने मतलब की बातें सिखा दूंगा। गोपीनाथ ने जमीन पर दाना डाला, तोता वहाँ पर आ गया। गोपीनाथ ने तुरंत उस तोते को अपने जाल में कैद कर लिया। गोपीनाथ वहाँ से बहुत दूर आ गया था। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी थे जो गोपीनाथ ने अपने जाल में कैद कर लिए थे। दूसरी तरफ जब मोहन ने उस कुएं से उन धागों को काटा तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये धागे किसने कितनी मजबूती से यहाँ पर बांध रखे हैं? कैंची की मदद के बिना तो मैं इसको काट कर आगे भी नहीं जा सकता और प्यास से मेरा गला सूख रहा है। अरे इस कुएं में तो ऐसा क्या है जो इसकी इतनी सुरक्षा की जा रही है? इसको इतनी मजबूती से बांधा गया है कि अब यह कपड़ा भी मुझे काटना होगा। मोहन ने उन सभी रस्सियों को काट दिया था और फिर जब कुएं में पानी का डोल लटकाया तो वो ये देखकर घबरा गया। अरे यह क्या है? इस कुएं में यह लड़की क्या कर रही है? कुएं में लड़की का क्या काम है? इसके बाल कितने लंबे हैं? लगता है ये कोई बूढ़ी आत्मा है। तभी वो बुढ़िया पानी के ऊपर आने लगी। मोहन अपनी आंखें मलकर देखने लगा। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? कोई बुढ़िया पानी में जिंदा कैसे रह सकती है और पानी के ऊपर कैसे चल सकती है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है ये कोई भूत है, कोई आत्मा है। मोहन वहाँ से भागने लगा था जब उसके पाँव में जंजीरें आ गई। अरे ये जादुई जंजीरें कहाँ से आ गई? अब मैं यहाँ से कैसे भागूं? ये तो मुझे जान से मार देगी। तभी वो बुढ़िया इस कुएं से निकलकर बाहर आई थी।
ये कहकर उस पिशाचिनी ने शिकार के गले पर दांत रखकर उसका खून पीना शुरू कर दिया। शिकारी वहीं पर मर गया था। उसके मुंह से आखिरी चीख भी निकली थी। अरे ये चीख की आवाज कैसी है? मुझे जाकर देखना चाहिए। गोपीनाथ उन सारे पक्षियों को लेकर वापस आ गया था। देखा तो सामने मोहन कहीं भी नहीं था। अरे मोहन, कहाँ चले गए हो तुम? अरे मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? क्या तुम वापस चले गए हो? कितनी देर तक गोपीनाथ वहाँ पर मोहन को तलाश करता रहा, मगर मोहन उसे कहीं नहीं मिला। तभी वो तोते की आवाज सुनकर चौंका था। वह खूबसूरत रूप के पीछे छुपी हुई एक मौत है जो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अरे यह तोता तो बोलता रहता है। किसके बारे में बात कर रहा है? तोते, कौन है वो जो खूबसूरत रूप के पीछे छिपा हुआ है? और किसकी मौत है वो? मगर तोता खामोश हो गया था। अब उसने कोई बात नहीं की। गोपीनाथ घर आया तो बहुत परेशान था। अरे पतिदेव, आज आपने इतनी देर लगा दी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ है वैशाली? सब ठीक तो है? तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अरे पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। आज इन्हें सुबह से उल्टियाँ हो रही है। इन्हें बहुत कमजोरी हो चुकी है। जो भी खाते हैं उल्टी हो जाती है। आप इन्हें हकीम जी के पास लेकर चले ना। हाय राम, मैं क्या करूं? पिछली बार भी जब पिताजी को हकीम के पास लेकर गया था तो तब भी हकीम से उधार किया था। अभी तो पिछले पैसे भी हकीम को देने हैं। अब मैं क्या करूं? आज फिर मैं पिताजी को कैसे लेकर जाऊं? अरे पतिदेव, आप क्या सोच रहे हैं? पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। इन्हें जल्दी हकीम जी के पास लेकर जाना है। इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत बीमार पड़ जाएंगे। खाना ना खाने के कारण तो बहुत कमजोर हो जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो वैशाली। मैं अभी जाकर इन पक्षियों को बेच देता हूँ और फिर जो पैसे आएंगे पिताजी को हकीम के पास ले जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। गोपीनाथ ने उन पक्षियों के साथ उस तोते को भी उठा लिया था। दिल तो चाह रहा था कि इस तोते को मैं घर पर वापस रखूंगा, इससे अपना दिल बहलाऊंगा, मगर अब क्या करूं? हकीम जी को भी तो पैसे देने हैं, घर में राशन भी लाना है, इसीलिए मुझे अब इस तोते को भी बेचना होगा। गोपीनाथ थोड़ा सा ही दूर आया था जब सामने से मंत्री आता दिखाई दिया। अरे गोपीनाथ, ये तोता बोलता है, क्या बातें करता है? जी जी मंत्री जी, ये तोता बातें करता है। और ये बाकी पक्षी देखें आप, कितने कीमती पक्षी हैं। हाँ गोपीनाथ, सारे पक्षी बहुत खूबसूरत हैं और ये तोता तो मुझे बहुत पसंद आया है। ये तोता बताओ मुझे, क्या नाम है तुम्हारा और क्या खाओगे तुम? खूबसूरत रूप के पीछे छिपी हुई मौत है। इसकी खूबसूरती से धोखा मत खाना। अरे ये किसके बारे में बात कर रहा है? पता नहीं मंत्री जी, आज ही मैंने इसे पकड़ा है। मुझे इसे कुछ सिखाने का मौका नहीं मिला। आप अगर इसे लेना चाहते हो तो आप इसे जो सिखाएंगे मुझे लगता है कि वैसे ही बोलना शुरू कर देगा। हाँ हाँ गोपीनाथ, पक्षियों को अब जो भी सिखाओ वह वैसे ही बोलने लगते हैं। अब ये सारे पक्षी और ये तोता मुझे दे दो। राजकुमार फरमाइश की थी, उसके लिए अच्छे अच्छे पक्षी लेकर जाऊं। मुझे यकीन है कि उन्हें ये तोता बहुत पसंद आएगा। गोपीनाथ को मंत्री ने उसके मुंह मांगे पैसे दे दिए थे। गोपीनाथ भी खुशी खुशी अपने घर आ गया था। चलो वैशाली, अब हम पिताजी को हकीम के पास लेकर चलते हैं। वो अपने पिताजी को हकीम के पास लेकर गया था। उन्हें दवा लेकर दी और फिर वापसी पर घर में खाना भी लेकर आ गया। और जब मंत्री को वो पक्षी लेकर महल में गया तो राजकुमार पक्षी देखकर बहुत खुश हुआ था। बाकी पक्षियों को आप महल में कहीं भी रख दें, मगर ये तोता मेरे कमरे में ही रहेगा। इसके लिए मुझे अच्छा सा पिंजरा ला कर दें। अब वो तोता राजकुमार के कमरे में ही था और बार बार एक ही बात किए जा रहा था। पता नहीं इस तोते की बातों का क्या मतलब है। ये किसकी खूबसूरती के बारे में बात कर रहा है। खैर जो भी है,
मैं तो तोते को अपनी मनपसंद बातें सिखा दूंगा। उस रात राजकुमार सो रहा था जब उसने एक सपना देखा। राजकुमार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। राजकुमार की आँख खुल गई थी। अरे, इतनी खूबसूरत कन्या मैंने अपने ख्वाब में देखी है। इसे तो जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या इतनी खूबसूरत कन्या मुझे अपने जीवन में मिल सकती है? हर रात राजकुमार एक सपना देखता जिसमें एक खूबसूरत सी लड़की उसे अपने पास बुलाती। ये मोहिनी कौन है जो मुझे सपने में नजर आती है? उस रात राजकुमार सो रहा था जब उसे एक आवाज सुनाई दी। राजकुमार, मैं तुम्हारे महल में आ चुकी हूँ। बाहर आओ, मुझसे बात करो। राजकुमार, तुम्हारी दासी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमसे प्यार करने के लिए बेकरार है। ये आवाज सुनकर राजकुमार की आँख खुल गई थी। तभी वो आवाज दोबारा सुनाई दी थी। राजकुमार, मैं तुम्हारे महल में आ चुकी हूँ। बाहर आओ, मुझसे बात करो। राजकुमार, तुम्हारी दासी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमसे प्यार करने के लिए बेकरार है। अरे, ये आवाज तो मुझे सच में सुनाई दे रही है। ये तो वही आवाज है जो मुझे सपने में सुनाई दिया था। राजकुमार जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वो खिड़की के पास आया तो सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। अरे, तुम तो वही हो ना जो मेरे सपने में नजर आती हो? हाँ, मैं वही हूँ राजकुमार। तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। राजकुमार, जल्दी से बाहर आ जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। राजकुमार जल्दी से अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गया था। तभी उसे महल में किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे महल में इतना शोर कैसा? जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर वो लड़की कहीं भी नहीं थी। अरे, अभी तो मोहिनी यहाँ पर खड़ी थी। अचानक से वो कहाँ पर चली गई? ये हो क्या रहा है? राजकुमार उस दिशा में आ गया था जहाँ से उसे शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सब क्या है? महल पर चौकीदार दर्द से तड़प रहा था। वहाँ पर राजा, मंत्री और बहुत सारे फौजी भी थे। पता नहीं बेटा, हम भी अभी यहाँ पर आए हैं। ये फौजी यहाँ पर महल की सुरक्षा के लिए खड़ा था ताकि कोई महल में ना आ सके। लगता है किसी ने इसे जानबूझकर तकलीफ दी है महल में अंदर आने के लिए। इतनी देर में वो आदमी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था मगर मर गया। ये क्या हो गया? ये आदमी तो कुछ बताने वाला था हमारे किसी दुश्मन के बारे में, मगर उसकी मौत हो गई। अब क्या होगा? अब हम अपने दुश्मन को कैसे पहचानेंगे जो हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? अब राजा अपने फौजियों से कहने लगा, सिपाहियों, अब तुम लोगों को पहले से ज्यादा होशियार रहकर यहाँ पर पहरा देना है। अब खतरा पहले से ज्यादा हो चुका है। लगता है हमारा कोई दुश्मन हमारी सियासत में घुसकर आ गया है, जिसे हम सबको ही होशियार रहना होगा क्योंकि अब सभी को खतरा है। राजा वहीं पर खड़े अपने फौजियों को नसीहत दे रहे थे। तभी राजकुमार उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। वो मोहिनी कौन थी? अचानक से महल में कैसे आ गई और अचानक से कहाँ गायब हो गई? कितनी खूबसूरत थी वो। आज तक तो मैंने ऐसी खूबसूरत लड़की अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। तभी राजकुमार ने देखा कि वो तोता अपने पिंजरे में पूरी तरह से तड़प रहा था। राजकुमार तोते के पास आया, उसे पानी दिया। पानी पीकर तोता शांत हो गया। वह खूबसूरत रूप के पीछे छुपी हुई मौत है, उस पर यकीन मत करना, वह तुम्हारी मौत बन जाएगी। एक तो मुझे इस तोते की बातें समझ में नहीं आती, इतनी अजीब अजीब बातें करता है। गोपीनाथ आज मोहन के घर गया उसका पता करने के लिए।
अरे वो तो इतने दिनों से घर नहीं आए। उन्होंने कहा था कि वो शिकार के लिए जा रहे हैं अपने किसी दोस्त के साथ, मगर वो उस दिन से वापस ही नहीं आए। हाय राम, ये क्या हो रहा है? मेरा दोस्त कहाँ चला गया? अचानक से कहाँ गायब हो गया? मुझे लगता है कि वो किसी खतरे में है। मुझे अब अपने महाराज को जाकर बताना होगा कि वो मेरे दोस्त को तलाश करने में मेरी मदद करें। जब गोपीनाथ अपने गांव वापस आया तो उसने बहुत सारे लोगों को गांव के बाहर खड़े देखा। अरे भाई, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? क्या हुआ है? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे गोपीनाथ भाई, क्या बताएं तुम्हें, हमारे गांव के कितने लोग इस जंगल में जाकर वापस ही नहीं आए। पता नहीं उनके साथ ऐसी कौन सी घटना घट रही है जो वह जंगल में जाकर गायब हो जा रहे हैं। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? सच ही तो बोल रहे हैं। आज से कुछ साल पहले इस गांव में ऐसी एक पिचरासनी आ गई थी जिसने गांव के बहुत सारे लोगों को मार दिया था। तब गांव में एक साधु महाराज आए जो इस पिचासनी को कैद करते करते खुद भी मर गए थे। उन साधु बाबा ने बताया था कि ये पिचासनी शाही खून की प्यासी है, इनसे कभी भी आजाद नहीं करना, वरना ये गांव के मर्दों को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी और ना ही राजमहल की नस्ल को ये जिंदा रहने देगी। गोपीनाथ तो गांव के लोगों की बातें सुनकर हैरान और परेशान हो रहा था। मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। पिचासनी क्यों गांव के लोगों को मार रही थी और राज परिवार से उसका क्या ताल्लुक है? मैंने तो सुना है कि महाराज बहुत अच्छे हैं, जो गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। अरे भाई, ये अंदर की बातें हैं, ये सब बातें तो हम नहीं जानते। जो बातें हमारे सामने उस साधु ने कही थी, हम वही बातें जानते हैं। अब लगता है कि वह पिचासनी वापस आ गई है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वह पिचासनी वापस आ गई? हो सकता है कि गांव में जंगल में रहने वाले दरिंदों ने उन लोगों को मार दिया हो, या वह खुद कहीं चले गए हो। मेरा दोस्त भी कुछ वक्त पहले अचानक से गायब हो गया और वह नहीं मिला। मुझे लगता है कि कोई दुश्मन ये साजिश कर रहा है, हमारे गांव के लोगों को अगवा कर रहा है। नहीं भाई नहीं, मुझे तो यही लगता है कि वह पिचासनी वापस आ गई है, क्योंकि जब वह कुछ साल पहले इस गांव में आती थी तो इसी तरह से गांव के लोग गायब होने लगे थे, उनका कोई अता पता नहीं मिलता। और फिर जब साधु ने कैद कर दी तो उसके बाद गांव में शांति हो गई। मुझे ये बताओ भाई कि उस साधु ने पिचासनी को कहाँ पर कैद किया था और कैसे? उस जंगल के बीच में एक बहुत पुराना कुआं है जो 100 साल पुराना है। वह पिचासनी उसी कुएं में रहती थी और साधु ने पिचासनी को उसी कुएं में कैद कर दिया था। उसके आसपास मंत्र पढ़कर लाल हरे पीले धागे बांध दिए थे और उस कुएं के मुंह को भी कपड़े से बिल्कुल मजबूती से बांध दिया गया था और सभी से मना किया था कि कोई भी यहाँ पर ना जाए। वह पिचासनी इतनी शक्तिशाली थी कि उसका मुकाबला करते हुए साधु की भी मौत हो गई थी। भाई, क्या मुझे बता सकते हो कि वह कुआं देखने में कैसा था और वह किस जगह पर मौजूद है? गोपीनाथ तो गांव के लोगों की बातें सुनकर हैरान और परेशान हो रहा था। अब मैं क्या करूं? क्या इन लोगों को बता दूं कि वो कुआं मेरे दोस्त मोहन की गलती की वजह से खुल गया और वह पिचासनी वहां से आजाद हो गई है? मुझे लगता है कि गांव वालों की बात सच्ची है। उस दिन से ही तो मोहन भी गायब है और बाकी गांव के लोग भी गायब हो रहे हैं। अब ये बात मुझे राजा को जाकर बतानी होगी। ये खबर राजमहल में भी पहुंच चुकी थी। अब ये कौन है जो हमारे सियासत में हमारा दुश्मन बनकर आ चुका है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि वह पिचासनी आजाद हो गई है? अगर वो आजाद हो गई तो हमारी राजकुमार का जीवन खतरे में है। तभी मंत्री राजा के पास आया। महाराज, एक शिकारी आपसे मिलना चाहता है। कौन है वह शिकारी और मुझसे क्यों मिलना चाहता है? आप खुद उसे देख लो। इस वक्त मैं वैसे बहुत परेशान हूँ, एक मामले पर गौर कर रहा हूँ। उसका नाम गोपीनाथ है और वो आपसे जंगल के कुएं के बारे में कुछ बातें करने वाला है।
वह चाहता है कि आप उसकी बात को खुद सुने। ये बात सुनकर राजा चौंक पड़ा था। जब गोपीनाथ राजा के सामने आया तो गोपीनाथ ने सारी बात राजा को बता दी। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। तुम्हारे इस दोस्त ने अपनी जान को खत्म ही कर दी, मगर मेरे बेटे की जान भी मुश्किल में डाल दी। मैं कुछ दिन पहले इस गांव में आया हूँ महाराज। मैं इस पिचासनी के राज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, ना मुझे उस कुएं के बारे में कुछ पता था। मेरा दोस्त भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। हम लोग तो बस शिकार के लिए वहां पर गए थे और फिर मेरे दोस्त ने ये सब कर दिया। उस वक्त मैं पक्षी पकड़ने के लिए चला गया था। ये तोता मुझे उसी पेड़ से मिला था जो इस कुएं के सामने था। आज मुझे पता चला कि इस तोते की बात का क्या मतलब है। कौन सा तोता और कैसी बात? तब गोपीनाथ ने उसे बताया कि तोता बार बार एक ही बात बोलता है कि खूबसूरती के पीछे मौत छिपी है और उससे दूर रहो। अब मुझे इस पिचासनी का कोई हल निकालना होगा। साधु बाबा ने मुझे कहा था कि वह मेरे राजकुमार को मारने के लिए साजिश रचेगी और वो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का खून पीती है ताकि उसकी खूबसूरती बढ़ती जाए और वो अपनी उम्र से जवान और छोटी नजर आए। अब किसी साधु को महल में बुलाकर लाओ, किसी तांत्रिक बाबा को जो इस मुसीबत का हल निकाल सके। यह बात बहुत ज्यादा चिंताजनक है। मैं अभी इसी वक्त किसी साधु की तलाश में जाता हूँ, उसे सारी बात बताकर महल में लेकर आता हूँ। आप तब तक राजकुमार को महल से बाहर मत निकलने दीजिएगा। गोपीनाथ भी इसी महल में रह गया था। राजा ने उसे कहा कि गोपीनाथ, तुम अभी महल से कहीं नहीं जा सकते जब तक वो साधु नहीं आ जाता, क्योंकि मरने वाले साधु ने बताया था कि अगर कभी गलती से उस पिचासनी को आजाद किया गया तो उसे वही आदमी ही दोबारा खत्म कर सकता है जिसने उसे आजाद करने में मदद की थी। तुम भी अपने दोस्त के उस वक्त साथ थे, इसीलिए तुम्हारा महल में रुकना बहुत जरूरी है। गोपीनाथ को एक कमरे में राजा के साथ बैठा दिया गया था। राजा बहुत परेशान था, पूरे कमरे में चक्कर लगा रहा था। महाराज, क्या आपने राजकुमार को सारी बात बता दी है? नहीं, मैं अपने बेटे की तबीयत से अच्छे से वाकिफ हूँ। अगर मेरे बेटे को किसी बात से मना कर दिया जाए तो वह उसके पीछे पड़ जाता है। गोपीनाथ ये बात नहीं जानता था कि वो पिशाचनी मोहिनी के रूप में राजकुमार के सामने आ चुकी है। आधी रात का वक्त था जब राजकुमार को वही आवाज सुनाई दी। राजकुमार, मैं तुम्हारे कमरे के बाहर हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। राजकुमार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जब राजकुमार ने खिड़की खोली तो सामने मोहिनी खड़ी थी। उसने आज काले रंग की साड़ी पहनी थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये मौत है राजकुमार, खूबसूरती के पीछे छिपी हुई मौत है, इसके पास मत जाना। तभी मोहिनी की आंखों से रोशनी निकलने लगी थी। वो रोशनी राजकुमार की आंखों में नजर आने लगी तो राजकुमार मोहिनी के बस में चला गया। फिर मोहिनी ने उस तोते को देखा तो वहीं पर वो तड़प तड़प कर मर गया। मेरे साथियों और राजकुमार, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बिना कोई सवाल किए, बिना रुके। मोहिनी अब राजकुमार को साथ लेकर महल के पिछले हिस्से से बाहर आ गई थी। दरवाजे पर एक चौकीदार खड़ा था। मोहिनी की आंखों से रोशनी निकलने लगी तो वो चौकीदार वहीं पर जमीन पर गिरकर तड़प गया। आज पूर्णिमा की रात थी। आज का दिन इस पिशाचनी के लिए बहुत अहम था। आज के दिन के लिए उसने कितने सालों से इंतजार किया था। पिशाचनी राजकुमार को लेकर उस कुएं के पास पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ साधु बाबा को लेकर मंत्री महल में आ गया था। महाराज, मैं साधु बाबा को लेकर आ गया हूँ। साधु बाबा पिचासनी के बारे में सब कुछ जानते हैं।
और ये भी बहुत पहुँचे हुए, बहुत शक्तिशाली हैं। महाराज, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप एक काम करें, पहले राजकुमार को अपने कमरे में बंद कर दे ताकि वो कमरे से बाहर ना निकल सके। जब वो लोग राजकुमार के कमरे में गए तो राजकुमार कमरे में नहीं था। खिड़की खुली हुई थी और तोता भी पिंजरे में मरा हुआ था। लगता है वो पिचासनी अपना काम कर गई है। वह राजकुमार को अपने साथ ले गई। अब हमें वक्त जाया किए बिना उसे और राजकुमार को ढूंढना होगा। वो लोग तेजी से चलते हुए उस कुएं के पास पहुंच चुके थे। देखा तो पिशाचनी राजकुमार का हाथ पकड़कर कुएं के पास खड़ी थी। मेरी आंखों में देखो और राजकुमार, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही मेरे पीछे मंत्र पढ़ते जाओ और फिर उस कुएं में छलांग लगा देना। जैसे ही पिशाचनी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए तो तभी साधु उसके पास पहुंच गया। राजकुमार को एक झटके से पिशाचनी से दूर किया। महाराज, जल्दी से इस दायरे के अंदर जाकर खड़े हो जाओ। ये दायरा तुम लोगों की सुरक्षा करेगा और कुछ भी हो जाए राजकुमार को दायरे से बाहर मत निकलने देना। अब मैं जानूं और पिचासनी जाने। साधु इस पिशाचनी के सामने खड़ा होकर मंत्र पढ़ने लगा था और पिशाचनी के खौफ के कारण बुरा हाल था। तुम्हारा अंत करने के लिए आया हूँ। अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। मेरे गुरु ने तुम्हें समझाया था कि दोबारा इस दुनिया में मत आना, राजकुमार के करीब मत आना, मगर तुमने मेरे गुरु की बात नहीं मानी। अब तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अभी इस राजकुमार के हाथों में तुम्हारा अंत करवा दूंगी। राजकुमार गुस्से में आता था। वो दायरे से बाहर निकलना चाहता था मगर उन सभी लोगों ने राजकुमार को पकड़ रखा था। गोपीनाथ, जल्दी से तुम दायरे से बाहर आओ और काली माता के मंत्र पढ़ते हुए आना ताकि ये तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ पर आग जलाओ और फिर मेरे साथ मिलकर पिचासनी का अंत करो। गोपीनाथ को डर लग रहा था मगर वो काली माता के मंत्र पढ़ते हुए दायरे से बाहर आया। पिशाचनी उसके पास आई, उसका गला घोटने की कोशिश की मगर पिशाचनी के हाथ उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। चिंता मत करो, काली माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बस अब इस पिचासनी को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोपीनाथ ने लकड़ियां जमा करके आग लगा दी थी और फिर साधु बाबा मंत्र पढ़कर जमीन पर छोटी छोटी लकड़ियां उठाकर उस आग में फेंकने लगे थे। फिर अचानक से उन्होंने पिशाचनी की तरफ हाथ किया था। आग के शोले पिशाचनी की तरफ जाने लगे और पिशाचनी को देखते ही देखते आग लग गई थी। ये अग्नि इस पिचासनी को जलाकर राख कर दो ताकि दोबारा राजकुमार को या किसी और इंसान को नुकसान ना पहुंचा सके। मत जलाओ मुझे, तुम लोग मेरा खात्मा नहीं कर सकते। मैं दोबारा आऊंगी अपना इंतकाम लेने के लिए। देखते ही देखते वो पिशाचिनी आग में जलकर राख हो गई और उसके मरते ही राजकुमार से उसका जादू भी टूट गया था। मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, हम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं? राजा उन सब लोगों को लेकर महल वापस आ गए थे। उन्होंने राजकुमार को सारी बात बता दी थी। शुक्र है कि मैं इस पिचासनी से बच गया हूँ। मैं तो उसे देखकर यही समझा था कि वह कोई खूबसूरत लड़की है। वह लोगों का खून इसलिए पीती थी ताकि वह खूबसूरत नजर आए और जवान दिखे। पिताजी, वो पिचासनी हमारे पीछे क्यों पड़ी थी? उसका क्या राज है? बेटा, बहुत साल पहले की बात है। मेरे पिताजी, उन्होंने इस पिचासनी की माँ का कत्ल कर दिया था। वह शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। उन्होंने तीर हिरण पर चलाया था जो गलती से पिचासनी के पति को लग गया। उसका पति वहीं पर मर गया और वह उसका इंतकाल लेने के लिए हमारे परिवार के पीछे लगी थी और अब उसका खात्मा हो चुका है। अब हमें कोई खतरा नहीं। राजा ने गोपीनाथ को भी बहुत सारा इनाम देकर अपने महल से भेजा था। गोपीनाथ ने अब कुछ खेत खरीद लिए थे। वो अपने खेतों में काम करने लगा था और राजकुमार का ब्याह
दूसरे देश की एक राजकुमारी के साथ हो गया था और फिर सब अपने जीवन में हंसी खुशी रहने लगे।